अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अकील। अपने प्रोग्राम टी टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, अदाकारी भी बहुत अच्छी करते हैं और कंपोज़र भी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कामरान सग्गू से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सफ़िया? मैं ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, और कामरान मैंने नाम ठीक लिया? बिल्कुल कामरान सग्गू, बिल्कुल कामरान आपने सग्गू, परफेक्ट। हाँ, ठीक परफेक्ट। है। और लोग ज़्यादातर यूँ कह देते हैं कि सागू सागू, वही ना और मैंने सज्जू। नहीं, जब मैंने कॉल पे ही बात हुई थी तो कामरान सग्गू ही कहा था। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तो कहा मैंने था। कहा अगर इन्हें टोकना होता तो वहीं टोक लेते। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कहा। सही था। तो बताएं, हाउ इज़ लाइफ और कैसा काम कैसा चल रहा है? लाइफ इज़ क्वाइट मज़े की माशाल्लाह लाइफ है, क्योंकि जब तक हर्डल्स ना हो यस तो आपको दौड़ने का मज़ा भी नहीं आता। दैट्स प्रीटी गुड। यस तो हर्डल्स हैं, एज यू नो द पेंडेमिक सिचुएशन से अभी हम Of course. कंप्लीटली नहीं निकल फरागत नहीं हुई है हमें, तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। माशाल्लाह अच्छा है, गुड है, सब अच्छा है। तो सिंगिंग और एक्टिंग? Acting by chance and singing by passion, by profession, and as not I never wanted to be a singer, by the way. Really? Yes, I never wanted to be a singer. मैं एक विलायत में था, तो विलायत से जब मैं आया वापस, my mother had a heart problem. So मुझे वापस आना पड़ा, तो as I was the only kid, तो फिर यहाँ पे मैं जॉब सर्च कर रहा था, तो वो वाला पे स्केल तो आपको नहीं मिलता यहाँ पे वापस आके। देन अम्मा सेड कि यार तुम तो गाते बहुत अच्छा गा लेते हो तुम। Okay. हाँ, तो मेरी अम्मा की सपोर्ट थी। मतलब प्रोफेशनली यू नहीं। हैव नॉट स्टार्टेड योर करियर मतलब हाँ, एज अ as a सिंगर, singer. लेकिन ये है कि योर मदर My वाज mother इंस्पायर्ड बाय supported me, Okay. and she goes कि you sing well, why don't you start singing professionally? तो प्रोफेशनली फिर वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, वो वहाँ पे मैंने वो ज़िंदगी में पहला और आखिरी ऑडिशन दिया। वो ऑडिशन में बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं ले सकता, वो फेल हो गए। तो मेरी टांगों कांप रही थी। तो several times I said this story actually to people and people know about it. उसमें बड़े नाम थे, वो रिजेक्ट हो गए और पता नहीं कहाँ से मैं सेलेक्ट हो गया। जब सेलेक्ट हुआ तो बड़ा मोटिवेशनल, बड़ी बातें और लोगों की तरफ से बड़ा मोटिवेशन मिली। खैर करियर स्टार्ट हो गया। दुबई गया था एक उसके लिए, शो के लिए। उसके बाद जब वापस आया तो करियर स्टार्ट हो गया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जी यार वो लड़का बड़ा अच्छा गाता है और उसको बुलाएं। अच्छा, जो ऑडिशन दिया था हाँ। विदाउट मतलब प्रैक्टिसिंग या कहीं से सीखे बगैर नहीं, कहा? बगैर सीखे, बगैर कुछ भी नहीं। देयर वाज नथिंग। तो फैमिली में कहीं से No, था? no, कुछ no, भी no, नहीं? नहीं। गॉड गिफ्टेड? हाँ, ये और शौक भी नहीं कोई शौक था? देखिए, मैं जो सुनता था ना, मैं गज़लें सुनता था, गज़लियात सुनता था, और बहुत ज़्यादा ठेठ गज़ल नहीं, नीम क्लासिकल गज़लें सुनता था। वो एक अलग जॉनरा है। जो मैंने गाना स्टार्ट किया वो इंतहाई एक 360 डिग्री चेंज जॉनरा है। ओके। तो सिर्फ एक ही है, जाहिर सी बात है, गाना है तो मौसीकी तो मौसीकी है, मगर जब गाना शुरू किया तो वो बिल्कुल अलग चीज़ थी। जो मैं सुनता आया बचपन से, वो कुछ और था। तो मुश्किल हुई, एज आई डिडंट नो द सॉन्ग्स प्रॉपरली, कि गाना क्या है, परफॉर्म क्या करना है। जब परफॉर्मेंस होती है वो गाना कुछ और होता है, जो स्टेज होता है वो कुछ और होता है। स्टेज
कभी भी किसी का नहीं हुआ। Exactly. स्टेज बहुत एक डिफरेंट सी प्लेस है जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, और अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज किया तो भी मर गया। कॉन्फिडेंस और दुआएं और अल्लाह आपका साथ है तो वो आपकी जीत है। तो बहुत सारी जगहें इस तरह मैंने देखी जहाँ पे मेरा बनता ही नहीं था, मेरा जॉनरा का काम ही नहीं था वो। बट जब मैं आया स्टेज पे तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बोला, ऐसा मेरे कुछ कोलीग्स ने बोला जो मुझे स्पेशली सुनने आते थे। मुझे बहुत सारे इस तरह के सिंगर्स हैं जो स्पेशली सुनने आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने कोलीग्स की हिमायत बड़ी हासिल हुई, उनकी अप्रिसिएशन बहुत मिली। एक होता है ना कि सिंगर होता है नॉर्मल, मैं अल्लाह का शुक्र है उन लोगों का भी सिंगर हूँ जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। सो दिस व्हिच इज़ वेरी अनयूजुअल एंड गुड थिंग फॉर मी। यानी अल्लाह ने रास्ता बनाना था, जी हाँ, तो वो खुद ही बन गया। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। और पाकिस्तानी सिंगर में कहीं से कोई नाम बताना चाहेंगे कि किसी ने ज़्यादा सपोर्ट की या किसी की इंस्पायरेशन थी तो वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा था? सीखने को तो सफ़िया कहीं से नहीं मिला। अच्छा, सिखाता कोई नहीं है, सीखना पड़ता है आपको। बताता कोई ऐसा कोई नहीं सिंगर है। पाकिस्तानी जिसको मतलब ज़्यादा देखा सुना और फिर कहा कि नहीं ये सिंगिंग जो है इनका स्टाइल, बहुत सारे इनका लोग जॉनरा? हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं बड़ा एक छोटा सा अदना सा आर्टिस्ट, किसी बहुत बड़े इंसान की क्या तारीफ़ करूँगा। हाँ, जो पाकिस्तान में चंद लोग हैं उनमें से तहसीन जावेद भाई, गुलाम अब्बास भाई, सज्जाद अली भाई, ये तीनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इन लोगों की बहुत सपोर्ट रही है। प्लस एक मेरा दोस्त है, उसकी बहुत सपोर्ट रही है, नदीम जाफरी है शायद, नदीम की बहुत सपोर्ट रही है शुरू में, अर्ली। in fact I started somewhere, मैं एक जगह पे नौकरी स्टार्ट की थी मैंने। तो नदीम ने कहा क्या क्या कर रहा है तू यार, छोड़ तू, you're a singer, क्या कर रहा है यार तू, जो नौकरी कर रहा है छोड़ दे यार, क्या कर रहा है। उसने नौकरी छुड़वा दी मेरी। तो आज मैं उसको बोलता हूँ उसने अच्छा किया ना? हाँ, नहीं किया अच्छा? सही किया उसने, मगर ये कि प्रोफेशन बन गया। बट प्रोफेशन नहीं बनाना था मगर बन गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह in a friends I love that person, Nadeem Jafri, and there are few more people. मेरे चंद ही दोस्त हैं मगर he is one of them who supported me. I mean appreciation में, और appreciation बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। Exactly. आर्टिस्ट नीड्स टू गेट अप्रिशिएटेड। वाई? बिकॉज अगर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, वो बूस्ट अप नहीं होगा, परवान नहीं चढ़ेगा, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस। स्टेज क्या मांगता है? कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया ना। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो भी मसला, थोड़ा सा लूज कर जाए तो भी मसला। कॉन्फिडेंस मांगता है विद वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, आपकी अपनी मेहनत, अल्लाह का करम, दुआएं, ये सारी मिक्स होता है तो एक गाना डिलीवर कर पाता है सिंगर। अपनी जो मेहनत की होती है उसने। आप बहुत सारे हमने इस तरह के सिंगर्स भी देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किसी की बात बड़ी खूबसूरत सी याद आ गई थी, वो मेहनत बहुत करते हैं मगर परवान नहीं चढ़ पाते। वो खूबसूरत बात क्यों नहीं शेयर की? वो खूबसूरत बात मतलब वो बहुत मुश्किल गाने वाले लोग, एक नॉर्मल सा सिंगर सक्सेसफुल हो जाता है। इट्स ऑल डिपेंड योर लक एज वेल। और
एक छोटा सा अलमिया है, वो ये कि हमारे मासेस को गाना सुनना नहीं आता। ये छोटा अलमिया नहीं है, हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया बहुत है। बड़ा वहाँ पे अलमिया है ये। हमारे मासेस को गाना सुनना नहीं आता सफिया, और जो चंद लोग हैं लिसनर्स, बेचारे तरसते रहते हैं अच्छा सुनने के लिए, क्योंकि सपोर्ट फिर भी उसी को किया जा रहा होता है जिसको ज्यादा गाना नहीं आ रहा होता, क्योंकि मासेस को सुनना ही नहीं आता। यू नो व्हाट आई मीन? Yes. मासेस को सुनना ही नहीं आता, तो मासेस को सपोर्ट कर रहा है जिसको आना नहीं आता। तो यहाँ फॉलोअर्स का भी तो चक्कर हो रहा है ना। हाँ, यहाँ पे Social followers media और बिल्कुल। followers आजकल तो जंग है, ये सोशल मीडिया की तो जंग है, फॉलोअर्स की तो जंग है, और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी मुझे अंदाजा है। हाँ बिल्कुल, आपने देख चुके हैं मैं। शायद हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग मुझे बारहा ऑन अ डेली बेसिस सफिया कहते हैं कि यूट्यूब भर दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारे पास टैलेंट है, और ये कर लो, वो कर लो। मैंने नहीं करना वो। ये नहीं करना हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद, Okay. ठीक है? ब्रेक का टाइम होता है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कामरान सग्गू हमारे साथ हैं, कंटिन्यू करते हैं जी। नहीं करना, ठीक है, नहीं करना समझ आती है, आपकी अपनी एक मेंटालिटी है, आप में टैलेंट है, आप कहते हैं यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, यू मतलब आप कहते हैं मुझे नहीं है ज़रूरत, लेकिन ये जो दौड़ लग गई है, ये दौड़ असल में पता क्या लगा दी गई है, ये दौड़ लगा दी गई है, ये सारी लिंक्ड हैं चीज़ें। मैंने आपको कहा था ना कि मासेस को सुनना नहीं आता, वो उसको सुन रहे हैं जिसको गाना नहीं आता। जिसको गाना नहीं आता। तो हमने इस वक्त जो है कंप्लेंट्स तो करनी नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट्स कर नहीं सकते, तो हमने खुद ही अपने ये वो जो घोड़ा यूं लगाता है ना, वो जहाँ फोकस हो जाता है जिससे, वो करके बस अपना काम करना है। तो अब काम कर रहे हैं। आई हैव सम ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स, 2 सिंगल्स किए हैं अभी, 3 सिंगल्स किए हैं, और ये पेंडेमिक की सिचुएशन कंप्लीटली इससे बाहर जब हम आते हैं तो 1 by 1 का वीडियो करेंगे, ठीक है, मज़े का, और फिर उसको वो करेंगे। एक तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, कुछ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया है, विच इज़ वेरी लेस हियर इन पाकिस्तान, और मतलब किसी ने मज़ा अभी आएगा तक तो नहीं सुनने में। किया। हाँ, अभी तक तो नहीं किया। दैट इज़ कलाम, दुआ है, अल्लाह से एक दुआ है, वो किया है। फिर एक मेरा अपना गाना लिटिल सेमी क्लासिकल टाइप का, अच्छा, फोक टाइप का, कुछ राजस्थानी फोक टाइप का है एक वो, और एक बहुत ही मस्ती भरा एक गाना है। तो वो इसमें से जो मस्ती भरा गाना है वो पहले करेंगे। तो अभी कौन सा गुनगुनाएंगे, थोड़ा सा मस्ती भरा या अच्छा, वो नहीं folk? वो मैं आपको अपना गाया हुआ गाना, अच्छा, ये अभी डिस्क्लोज हाँ, नहीं डिस्क्लोज नहीं करना। करना। ठीक है, क्या सुनाऊँ मैं आपको, एक आध लाइन आपको सुना देता हूँ, या कोई गाए हुए गाने की या कोई कवर सॉन्ग की सुना देता हूँ। कवर सॉन्ग सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत कवर सॉन्ग्स मैं सुनती रही हूँ आपके, ज़बरदस्त। क्या सुनाऊँ, हमने तो पहले डिसाइड भी नहीं किया कि क्या सुनाए। अच्छा, चलें, जिस गाने से मैं बहुत मुझे फेम मिला, हाँ, वो बड़ी खूबसूरत मेलोडी है वो, कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल
एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। थैंक यू वेरी मच। लवली। ये जो सुबह सुबह के इंटरव्यूज होते हैं ना सफिया, इट्स वेरी वेरी हैक्टिक फॉर एनी काइंड ऑफ अ सिंगर और आर्टिस्ट्स के लिए जो ना ये लवली। मॉर्निंग शोज भी हम लोग इस वजह से नहीं करते, पता है? मैं तो नहीं करता मॉर्निंग शोज। हाँ, उस वक्त होश में ही नहीं आ रहे होते। अरे और होश ही पूरा- नहीं होता। मतलब होश से मुराद नींद पूरी इंसान की हो तो आगे कुछ बात भी करे। खैर एनीवेज, व्यूअर्स को ये सब बातें नहीं पता होती, मगर व्यूअर्स बड़े मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे। मेरे फैंस बड़े मज़े के हैं। मेरे फैंस यहाँ से ज़्यादा अब्रॉड बहुत हैं, बिकॉज जॉनरा मैं गाता हूँ, जो चीज़ मैं गाता हूँ, मेरे फैंस दुनिया के इधर उधर के खत्ते में बहुत हैं। हाँ, वही बात है। अमेरिका, देखिए, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह बहुत हैं। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक पोस्टर लगा अमेरिका शो के लिए। फॉर सम रीज़न आई कुडंट गो दैट शो, मैं नहीं जा सका। तो उसकी बहुत जो लोगों की जो है ना बड़ी कॉल्स आई वहाँ की, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कहीं पे भी हों, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, जो पसंद करने वाले हैं, वो दुनिया के किसी भी खत्ते में बिल्कुल वो सुनते हैं आपको। ऐसे ही है। तो ऐसा है कि लोग आपके लिसनर्स हैं, काफ़ी जगह हैं। और मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एलीट क्लास में गाया है, और लोग इसी स्टैंडर्ड के लोग मुझे पसंद बहुत करते हैं, चूँकि सीरियस सिंगिंग एक तो डांस नंबर्स होते हैं, मैं वो गाता नहीं हूँ, मैं मेलोडीज़ गाता हूँ। तो मेलोडीज़ को डिटेल से गाना लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे ही सुना होता है। और सुने हुए गाने को एक इस तरह लाइव सुनना, लोग कंपैरिजन करते हैं। तो उनको अगर वो कंपैरिजन में इधर उधर चीज़ कोई नहीं मिलती तो बड़ा पसंद किया जाता है उसको। हम लोग उसको तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं ज़्यादा। हाँ, अपना कोई गाना है तो उसको हम फिलबदी भी करते हैं, कुछ उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं, मगर यूजली गाए हुए गाने को जो जैसा है वैसे ही बिल्कुल करते हैं। उसी तरह से। तो ये है इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे आप क्या लोगों में जो मासिस की अगर हम बात कर रहे थे, तो उनका माइंड सेट किस वजह से ये है? क्या ड्यू टू सोशल मीडिया, नहीं या सफिया, कोई भी आ रहा है गा रहा है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं सफिया, एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है बोले में। और जगहों पे होता क्या है, लोग खुशहाल हैं, उसने सुबह उठ के नौकरी पे जाना है, चाहे वो इतनी सी नौकरी हो या इतनी हो, नौकरी पे जाना है। he has to or she has to save a little money for him or herself, come what may। जो उसने बंदे ने, लड़का है कोई, उसने वो कहीं बाहर है या कहीं पूरी दुनिया में कहीं उसने डेट के लिए पैसे खर्च रखे हुए हैं, या सिनेमा के लिए रखे हुए हैं, या डिनर कहीं पे रखे हुए हैं डिनर के लिए, मगर वो रखे हुए हैं उसने, वो अपने सेव करना, वो उसने सेव नहीं करना, कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाना उसने वो रखा है। वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी को हैप्पी रखने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। ये सारे इकदाम जो है वो हाँ, उसने अपने हिसाब से वो ऑर्गेनाइज की एक हुई दिन के चीज़ें लिए करता है उसके लिए, वो, सही है। दे आर हैप्पी, राइट? वी आर नॉट हैप्पी।
हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझा दिया है, विच इज़ रियली बैड। बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हम लोग। वो चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। पॉलिटिक्स है, अनस्टेबिलिटी है, पेंडेमिक है, फलाना है, ढिमाका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को। When people don't have jobs in their hands, so people are not happy. Of course. Of course, they don't have income, so how they cannot spend money on themselves, और किसी भी चीज़ पे अपने प्यारों पे वो स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो somehow they're not happy. जब वो हैप्पी नहीं है तो म्यूजिक सुनने कहाँ जाएंगे? हम अभी तक बेसिक नेसेसिटीज से नहीं निकल पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो कंटिन्यू वो कर। जी बोलो। वो बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती हैं इंसान की, तो कुछ और सोचेगा, वो एंटरटेनमेंट के बारे में सोचेगा, वो किसी को खुश रखने के बारे में सोचेगा, वो खुद भी खुश होगा तो खुद किसी को खुश रखेगा। इवन फैमिली को खुश जब ही रखेगा ना, जब हम उसी चीज से नहीं निकलेंगे तो सभी इतनी चीज़ें हैं कि अब तो मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं समटाइम्स सोशल मीडिया देखते हुए डिप्रेस हो जाता हूँ। इतनी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया था इंफोटेनमेंट का ज़रिया था, अब वो डिप्रेशन का ज़रिया भी हो गया। इतनी सारी अजीब सी न्यूज़ आप देखती होंगी, हम सब देखते हैं। मैं तो नोटिफिकेशन बस देखती हूँ, अच्छा ये ट्वीट फला नहीं किया, अब ये हुआ, हाँ, उसके बाद मैं कहती हूँ ठीक है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, मेरा एक नॉर्मल सा एक वो है डिलेमा कि मैं हर इंसान को खुश होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, प्यारे से मुराद खूबसूरत नहीं, प्यारा होना चाहिए अंदर से। अगर हम अंदर से प्यारे होंगे तो हमें हर चीज़ प्यारी लगेगी। मौसम, 4 मौसम जो है ना, उन 4 मौसम के अलावा जो 5वां मौसम होता है वो आपके अंदर का मौसम होता है। वो डिपेंड करता है, अगर आपको गर्मियाँ पसंद है, एक बात है, गर्मियाँ वैसे बहुत कम लोगों को पसंद होती हैं, कुछ लोग हैं जिनको गर्मियाँ पसंद है। आपका अंदर का मौसम है तो आपको ठंड में भी आपको गर्मी लग रही होगी, मतलब आपको हर मौसम अच्छा लग रहा है। आपको सर्दियाँ पसंद है, आपका अंदर का मौसम अच्छा है तो आपको सर्दी लग रही है, मतलब वो प्लेजेंट लग रहा है। अंदर का मौसम ही सही नहीं है, हर बंदा उलझा हुआ। एक गाना था मेरा, अगर शारिक रूमी देखें ये इंटरव्यू तो, उलझा रहता हूँ, सुलझा दो मुझे, मेरा दिल कहीं खो गया, तुम ला दो मुझे। शारिक रूमी ने मेरे लिए बनाया था गाना। शारिक रूमी हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर, नाउ डेज ही लिव्स इन अमेरिका, एंड अभी इनकी एक वीडियो देख रहा था मैं। इज़ अ लवली फ्रेंड, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। मैंने वर्ड शारिक रूमी, तो उनका बनाया हुआ है। तो हम अगेन हमने बहुत कुछ करना है अभी। हम इन उलझनों से निकलेंगे, तो बहुत कुछ करेंगे। तो इंशाल्लाह, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट, वन फाइन डे विल गेट आउट दिस फेज, और हर इंसान खुश होगा तो खुश इखलाक होगा। इंशाल्लाह। बात समझ गए आप? बिल्कुल। और ये तो खुश होगा तो खुश इखलाक होगा। अब वो सड़ा हुआ अपने घर से आया हुआ है तो वो खुश इखलाक कैसे हो सकता है? खुश इखलाक होगा तो उसके रिलेशंस बनेंगे, रवाबत बनेंगे। रवाबत बनने के बाद उसकी अच्छी कहीं पे कोई बात होगी, कहीं अच्छे टर्म्स बने क्रिएट कर सकेगा वो, कोई भी हो, मतलब
एक हर चीज़ पे आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो हाँ आप किसी कोई भी हो वो, मतलब एक कोई पियून से हो लेके या कोई भी ऑफिसर लेवल तक कोई भी हो, खुश अखलाक होगा। हमारे अंदर से खुश अखलाकी ख़त्म हो चुकी है, हम लोग स्माइल करके बात ही नहीं करते। आपने देखा है ये चीज़? मैं ये कुछ अरसे से नोट कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें नोट करता हूँ बिकॉज मैं शायद लिसनर हूँ तो बहुत कीन लिसनर हूँ। मैं कोई चीज़ देखता हूँ, ऑब्जर्व Observation करता है, हूँ, अच्छी ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत कीनली, बहुत प्रिसाइजली हर चीज़ चाहता हूँ कि हो, मगर ऐसा होता नहीं है। खुद कोशिश करता हूँ कि किसी को अपने काम से सेटिस्फाई रखूं। स्टिल काम बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़िलहाल है नहीं। बिल्कुल ठीक। इसी गुफ्तगू को हम कैरी ऑन करते हैं ब्रेक के बाद कामरान, ठीक है? ब्रेक का टाइम होता है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कामरान हमारे साथ हैं, कामरान सग्गू हमारे साथ हैं। बात करते हैं कामरान, जिंगल्स पे भी काम किया बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिंगल्स काफ़ी किए माशाल्लाह। जिंगल्स तकरीबन कोई 100 से ऊपर किए। वाह, ग्रेट। और अच्छे अच्छे किए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मशहूर भी किए। और जाहिर सी बात है, मैं वो नाम इस वजह से नहीं लेना चाह रहा कि उनके अपने मसले मसाइल होते हैं। बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े जिंगल्स भी किए। जिंगल्स के हवाले से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, फ़ारूक आबिद भाई और शुएब फ़ारूक दोनों बाप बेटे ने मुझे बहुत अच्छा गवाया और बहुत अच्छे जिंगल्स किए मैंने। इमरान भाई के जिंगल्स किए और अच्छा काम किया। ओएसटीज़ तकरीबन कोई 50 ओएसटीज़ की हैं, ग्रेट, इंक्लूडिंग लाइक 3 फिल्म सॉन्ग्स। अच्छा, जी हाँ। तो सारी पाकिस्तानी? नहीं, 2 पाकिस्तानी हैं हाँ। और एक पड़ोसी फिल्म के अच्छा, पड़ोसी मुल्क से। और मगर अल्लाह का शुक्र जो भी है, काम अच्छा किया। अच्छा, फ्यूचर में अब 3 आपने सॉन्ग, हाँ, ये सिंगल्स का 3 मुझे बताया। सॉन्ग्स हैं। एक अभी ड्रामा भी लास्ट अभी किया था एज एन एक्टर, तो उसको कंटिन्यू भी दोबारा करना था, मगर मैंने खुद जानबूझ के अभी फ़िलहाल वो नहीं किया, क्योंकि वो एक चीज़, हम लोग एक वेब के लिए काम कर रहे थे, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई। वेब सीरीज़ के लिए काम कर रहे थे, तो मगर वेब के लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट बहुत अच्छा, ताकि लोग कम से कम टारगेट मार्केट जो है उसको एग्जैक्टली तो अच्छा था, मगर वो मुझे बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा मज़े का करना था, मगर वो वैसा था नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया। अच्छा, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और लाइनअप है, वो करेंगे। वेब का ही है वो? वेब का ही है। अच्छा, टीवी के लिए तो एक ख़ास स्पेशल लॉबी है ना, बस वही है, वही चेहरे नज़र आएंगे आपको एक चैनल पे। 6 वो चेहरे नज़र आएंगे जो उसी चैनल के लिए, एक चैनल के लिए। मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, यानी अब चैनल बीच में है कि चैनल ने डिसाइड करना है कि किसने परफॉर्म करना है, किसने एक्ट करना है, बस ऐसे ही है। और उन्हीं के चेहरे हैं, वही चेहरे हैं
वही बार बार बदल बदल के वही उन्हीं की फिल्में, उन्हीं की फिल्में, उन्हीं के ड्रामे। आप तो जानती हैं। बाकी है कि हाँ, मगर वो वेब का अच्छा काम हो रहा है। वेब से अब हट के इंशाल्लाह मुझे अपना ये थोड़ा सा पेंडेमिक की सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्योंकि दोबारा से ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जो कि मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही हो सकेगा। तो अपने ये वो म्यूज़िक के लिए कुछ काम करें, म्यूज़िक पे काम करना है। एंड नाम मुझे थोड़ा सा शौक़ है मशीन्स का, बाइक्स का। अच्छा, आई कस्टमाइज बाइक्स। वाह, अच्छा। तो कुछ हैवी मशीन्स हैं, कुछ हैवी बाइक्स हैं जो मैं कस्टमाइज करता हूँ। तो वो भी सिर्फ अपने लिए या नहीं, और? फॉर माय फ्रेंड्स एंड फॉर अदर पीपल एज वेल। ओह ग्रेट। तो वो भी कर रहा हूँ। वो मैं सिर्फ पैशन है, सिर्फ आई एम पैशनेट टू बिल्ड, टू कस्टमाइज अ ब्यूटीफुल बाइक जो कि बहुत ज़्यादा स्पीडी ना हो। ये भी मैं बताना अगर आई हैव नॉट कंसर्न, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द हैवी बाइक विच जो बड़े इंजन्स वाली हैं, वो नहीं, नॉर्मल इंजन्स वाली ब्यूटी बाइक्स बनाता हूँ मैं, ताकि जो बाहर जो गोरे बनाते हैं जिस तरह से, हमारे पास भी वही चीज़ वैसी बनाएं, लोग शौक रखें। डोंट गो फॉर स्पीड, ओनली फॉर लुक्स। तो यहाँ पे है कि लोगों को स्पीड ही चाहिए या लुक्स? यहाँ पे स्पीड के अंदर तो फिर लोग पागल हो जाते हैं ना। वही बात है ना, आप समझ रही हैं? हाँ, बिल्कुल समझ। स्पीड आ जाए तो लोग पागल हो जाते हैं कि वो नहीं, अगर कोई जितनी स्पीड है तो उतना मार लो और फिर मर जाओ खुद। ऐसा नहीं करना है। मेरा मोटिव ये है, मेरा जो पेज बना हुआ है उसके अंदर भी मेरा मोटिव है, मैंने लिख अच्छा, के पेज लगाया। किस नाम से है? मोटो स्टाइल के नाम से, मोटो स्टाइल। मोटो स्टाइल, ओके। तो मैंने ये बताया हुआ है, वी ओनली गो फॉर लुक्स, नॉट फॉर स्पीड। स्पीडिंग करनी नहीं है ना, स्पीडिंग तो समझ लें कि एक तरह से मौत है। वो इस वजह से कि आप अगर बहुत गैजेट्स के बगैर तो निकलना ही नहीं है, इस पे विदाउट हेलमेट तो हमने चलाना ही नहीं है, मगर स्पीडिंग डेडली है। पूरी दुनिया के अंदर स्पीडिंग डेडली है। वो एक रेसर, एक ट्रैक उनके लिए बना है। रोड्स के ऊपर नॉर्मल लोगों के लिए वो डेडली है, लोगों के लिए डेडली हो सकता है, आपके लिए अपने लिए डेडली हो सकता है। तो हमारा जो मोटा है वो ये है कि वी ओनली गो फॉर लुक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, एक मज़े की चीज़ है मज़े की चीज़। और एक साहब ने, एक दोस्त है हमारा, छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल, उसको मैंने कहीं उसकी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी तो उसको मैंने रोक के कहा कि यार तुमने बहुत अच्छी बाइक बनाई है, अम्मार नाम है उसका। तो उसने कहा कि हाँ मैंने खुद बनाई है। तुमने? मैं कहा हाँ। मैंने कहा यार मुझे भी बनानी है। तो बस जब से बनानी शुरू की है तो अभी तक बहुत सारी बना चुके हैं। अच्छा, तो वो मतलब बस देखी और अच्छी लगी और अपनी बनाई पहले। अच्छा। और फिर उसके बाद तकरीबन कोई बहुत सारी बना ली। क्रिएटिव, इट मींस कि यू आर, क्रिएटिविटी है अंदर। तो आर्ट मेरे अंदर है, वो गिफ्टेड है, इनहेरिटेंस में भी है। माय मदर यूज्ड टू पेंट एंड शी वाज पेंटर, और मैं भी पेंट करता हूँ और पेंटिंग भी की है, स्कल्पचर भी किया है। मेरी फैमिली में बहुत सारे पेंटर्स हैं, स्कल्पटर्स हैं और खताती बहुत अच्छी मेरी फैमिली में थे। मेरे मामू थे, मेरे मामू स्केचिंग ऐसी करते थे विद शेड्स एंड एवरीथिंग कि वो ऐसा लगता था कि आपको कोई चीज़ रखी हुई है, मतलब इस लेवल की। तो बाकी ये तो आर्ट तो अंदर है हर तरह से। वो
गले से आ रहा है तो वो भी आर्ट है। दैट्स और मैं समझता हूँ कि ये आर्ट जो है ना, फ़नून लतीफ़ा जो है और गायकी है, ये अता है, बेशक ऐसे ही है। सीखने से आता नहीं है। बिल्कुल सीखने से पॉलिश हो जाता है। अनटिल अनलेस आपके अंदर ऑलरेडी ना हो तो आप सीख नहीं सकते। अगर मैं आपको, आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा सा बोले, तो मैं बोलूँगा सा सा, तो आप बोलेंगे सा, एग्जैक्टली। तो वो सा नहीं निकलता। सा ही तो मुश्किल है असल में। खरज जो है, ये सा जो पहला जो सुर है, यही तो मुश्किल है। मगर ये है कि व्यूअर्स समझ जाएंगे कि मैं, मेरा कहने का मकसद क्या है कि हम सिखा नहीं सकते किसी को, या हम कोई भी किसी को कुछ सिखा नहीं सकता अनटिल अनलेस उसके अंदर पहले से मौजूद ना हो। उसको सिर्फ पॉलिश किया जाता है। सिंगर्स जो होते हैं, ये गायकी, ये सुर से रिलेटेड लोग जितने भी होते हैं, आर्ट से रिलेटेड इनफैक्ट जितने भी लोग होते हैं, उनको अता होती है अल्लाह की तरफ से, एक इजाफी बिल्कुल खूबियाँ अता होती हैं। तो वो, और सुर एक बहुत अच्छी चीज़ है। सुर इतनी अच्छी चीज़ है कि विदाउट सुर तो अजान भी नहीं होती। जिंदगी में सुर नहीं है तो सुर नहीं है, सुर के बगैर जिंदगी नहीं जिंदगी है। सुर बहुत 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 ज़रूरी है। रिदम इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। रिदम हर चीज़, हमारा हर हार्ट, चीज में जरूरी है। हार्ट बीट्स लाइक रिदम, Exactly, दैट इज़ अ yes. रिदम। वी डू एवरीथिंग इन अ रिदम। हमारी ज़िंदगी में रिदम का होना बहुत ज़रूरी है। हम जो बोल रहे हैं वो सुर है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये है कि कुछ लोग बहुत बुरा बोलते हैं उनको भी सुनना पड़ता है, तो उनमें सुर नहीं होता। मगर ये कि हमने दूसरों के लिए, अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए को इंटरव्यू दिया था, तो उसके लिए मैंने एक बात कही थी ऑन एंडिंग नोट्स कि हम किसी को किसी के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। हम लोग आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे किसी के लिए, तो हमारे खुद के लिए आसानियाँ नहीं हो रही हैं। आसानियाँ समझती हैं ना, दूसरों के काम आए, रास्ते बनाए, बिगाड़े नहीं। बिगाड़े नहीं। बहुत अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह। और एक मैसेज लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगी ये मैसेज ज़रूर दो कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री और हमारी मीडिया इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए, कि जो सिनेरियो हमारे सामने है, जो चीज़ें अभी तक हम जो भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या किया जाए, क्या हो सकता है। हमारे जो आला हुकाम है ना, जब वो जब वो सेटलमेंट कर लेंगे ना, तो हर चीज़ सेटल हो जाएगी। मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना मानना है। अभी बोला कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर हमसे जो ऊपर लोग हैं, वो लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, और हम अपने से नीचे जो हैं, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो बहुत सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। And as I told you earlier, कि एक पियून से लेके अपर लेवल तक कोई भी हो, अगर वो खुशहाल है तो खुश अखलाकी आएगी उसके अंदर, खुशी से बात करेगा, खुशियाँ इस तरह स्प्रेड होंगी। खुशहाल कैसे होगा वो? खुशहाल यूँ होगा कि एटलीस्ट वो नौकरी पे हो और प्रॉपर अपना वो झंझटों में ना हो। हमारे हर इदारे में झंझट है। मेरा इशारा आप समझ रही होंगी। हर इदारों में, हर जगह पे, इधर उधर फलाना डिपार्टमेंट में झंझट, फलाना डिपार्टमेंट। हर लेवल पे हर इंसान अपनी अपनी जॉब कर रहा हो पीस ऑफ माइंड के साथ कर रहा हो, भले थोड़ी बिल्कुल। हाँ, इतनी सी बात है। मतलब उसको एडजस्ट करना है ना, हाँ, उसमें तो आसान, लेकिन सुकून तो हो। मगर सुकून तो कमा तो रहा हो।
उसको यही नहीं पता कि यार मैं आज इस नौकरी पे हूँ, कल हूँगा नहीं हूँगा। वो इसी टेंशन में पता क्या, वो अपने घर वालों से सही बात नहीं कर रहा। सुनिए जी आप ये ला देंगे कल, तो यार तुम मतलब मैं कल होऊंगा ही नहीं होऊंगा, मुझे नहीं, यही नहीं पता। तो ये वाली सिचुएशन से चाहे जब वो हम कुछ थोड़ा अमाउंट सेव कर रहा हो, उसको Exactly, पता तो हो कि exactly. मेरी प्लानिंग ये है, मैं बिल्कुल इस वक्त जो है वो 100% ऑन ट्रैक हूँ। एग्जैक्टली कोई बस ये है as कि being a very normal person or as an artist, I need happiness all around with the artists की जो कम्युनिटी है उस उनमें या हर जगह पे मैं ये चाहता हूँ, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट, हाँ मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर इंसान खुशहाल हो यहाँ का, ग्रेट, बस। थैंक यू सो मच, ग्रेट मैसेज। थैंक यू वेरी मच। और इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।